हेलो गाइस। आज मैं बताऊंगा आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी कहानी। आप सोच रहे होंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ शुरुआत से। तो जब मैं पैदा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था। कहते हैं मैं गंदा बच्चा था, और इसके लिए मैं बहुत पिटता था। उस टाइम इतना पिटता था कि कोई जवाब नहीं। मतलब गलतियाँ होती थी मेरी, ऐसा नहीं बिना गलती के पिटता था। हमेशा जब कुछ भी मतलब इधर से उधर करा तब पिटता था। तो वो चीज़ें मेरे को और ज़्यादा गुस्सा देने लग गई थी। जब मैं पिटता था, ऑब्वियसली जब कोई बच्चा पिटेगा तो वो और ज़्यादा वही चीज़ करेगा जिसके लिए वो पिटा जा रहा है, क्योंकि वो गलती है मेरी कि मैं वही चीज़ और करता था जब मैं पिटता था। तो वो मेरे दिल में इतना ज़्यादा घात करने लग गया कि मैं अंधेरे में चलने लग गया बचपन से ही। जब मैं छोटा था तब से मैं सोचा भगवान कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में हमारा। माँ बाप ही मार रहे थे तो लगता था कि कोई भी नहीं है, भाई है लेकिन वो भी क्या करे, वो भी। लेकिन ये सब था दुश्मन, जिसे कहते हैं दुश्मन। मतलब ह्यूमन फ्लैश में नहीं। माँ बाप की गलती नहीं थी हमारे, ना मेरी गलती थी। एक दुश्मन था जो हमेशा से चाहता था कि वो भगवान से दूर कर दे, और वो दुश्मन था सेटन। उसने मेरे माँ बाप को बोला कि मारो। तुम मेरे को मारते थे, मेरे बाप को बोला ये करो, तो मेरे को वो मेरे साथ वैसा व्यवहार करते थे। और कोई गलती नहीं थी मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप भी के पास दिल है, वो भी एकदम भोले इंसान है। आज तक उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं करा, लेकिन वो मुझे मारते थे ताकि मैं भगवान के खिलाफ हो जाऊं। तो ये कहने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। उस टाइम पे मैं सोचता था कोई भगवान नहीं है, सब सब कुछ गड्ढे में है। मतलब मैं कुछ सोच नहीं रहा था कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, कुछ भी नहीं सोच रहा था मैं, सच बताऊं तो। बस मैं सोच रहा था कि हम ही हैं और हमारी आत्मा है हमारे साथ। बस इस चक्कर में मैं निकल गया सफ़र पे। तो मैं सारे गलत काम करता था, मतलब व्यभिचार, प्रोस्टिट्यूट्स, ड्रग्स, चोरी, लालच, हर काम जो भगवान के खिलाफ था वो काम मैं करता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। और मेरे को मतलब मैं गुस्सा भी था, तो मैं नहीं सोच रहा था कि कोई देख भी रहा है। मैं ये था, मैं सब कुछ कर रहा था बिना सोचे समझे। तो लेकिन ये था कि भगवान तो है, लेकिन बचपन में जो साथ मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैं भगवान से दूर हो गया। भगवान तो लेकिन अभी भी है, आज भी है, और भगवान तब भी थे, लेकिन उनकी दया मेरे पे इतनी थी कि मैं बता नहीं सकता। चाहे मैं जितना भी दूर चला गया, जितना भी दूर भाग गया, जितना भी मैंने गलत काम कर लिया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मतलब वो देखते थे मैं रोता था, इतना रोता था बचपन में, जवाब नहीं, वो सब देखते थे। लेकिन मेरे को वो चीज़, जब मैं रो रहा होता था अकेला, तब मुझे लगता था कोई भी नहीं है साथ में। तो मैं खुद ही सब कुछ रोता था और खुद ही सब कुछ अपने आप को उठाता था और फिर चलता था। मतलब फिर मैं, ऐसा नहीं है कि बस मैं रोता ही रहता था, मैं उठाता भी था खुद को। और मैं खुद नहीं उठाता था, वो ऊपर वाला था जिसने मुझे हिम्मत दी। मतलब मैं बचपन में इस घर छोड़ के भाग गया था और शायद मैं वापस भी नहीं आता कभी। लेकिन मैं आधे रास्ते तक गया कहाँ जाऊँगा वापस चल फिर मैं छोटा सा था ही, तो मैं वापस आ गया। वापस आके फिर उसी घर में रहने लग गया। फिर वही सब मैं आँखों से देखता था, कानों में सुन ही नहीं पाता था। देखता था लेकिन सुन ही नहीं पाता था, देखता था लेकिन सुन ही नहीं पाता था, पिटता था लेकिन महसूस नहीं कर पाता था। मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये है कि उस सब ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। भगवान से इतना दूर कर दिया कि मैं भगवान की तरफ देखता भी नहीं था। घर पे लड़ाई होती थी,
और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को दिखता था कि घर पे कि लालच ये सब वगैरह कितना ज़्यादा है, और वो मुझे ही दिखता था और वो किसी को नहीं दिखता था। क्योंकि वो जो हुआ था मेरे साथ, उसने मुझे कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो दी थी कि मैं खड़ा रह सकूं, कैसा भी माहौलों में खड़ा रह सकता हूं। वो उस की वजह से, अगर वो नहीं होता तो मैं एकदम नाजुक कली होता, और मैं आज शायद यहाँ से आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहा होता। बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया। उस दिन भी मेरा कुछ ऐसा कुछ खास वो नहीं था। मतलब मैंने बहुत सारे गलत काम कर लिए थे जीवन में, अपने सारे गलत काम कर लिए थे। लेकिन एक दिन मैं छत से खड़ा होकर बालकनी से अपनी देख रहा था नीचे सड़क पे, तो एक लड़की दिखी मुझे। मेरे दिमाग में अभी भी गंदी था, कुछ सही नहीं था, मेरे दिमाग में अभी भी गंदी भरा हुआ था। तो मैंने सोचा लड़की दिखी, चलो चलते मिल के आते हैं। मैं गया नीचे, तो वो अपने आप ही मेरे पास आ गई। तो वो मेरे से अपनी ज़िंदगी की, उसने भी मेरे से संघर्ष मेरे साथ शेयर करे, सारे जो उसने करे थे सारे उसने मेरे साथ शेयर करे। और मैं सुन के थोड़ा सा शॉक हुआ, थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था मेरा ही दुख सबसे ज़्यादा है इस जीवन में। सबसे ज़्यादा दुख मैंने ही झेला है, और सब का दुख मेरे को दिख ही नहीं पाता था, क्योंकि था ही मेरे को समझ ही नहीं थी। तो मेरे को लगता था मैं ही हूँ, सारा 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 सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है, और किसी का कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ थाली में प्लेट में मिला, लेकिन मेरे को साथ ही सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं उसकी सुनता था, मेरे को दया भी आती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ, वो तो सच बात है, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं सुनता था, लेकिन वो बेसिकली वो मुझे एहसास दिलाने के लिए हुआ कि मैं कौन हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मतलब उनको फिर उन्होंने जीसस के बारे में बताया कि जो कुछ भी हमने करा है वो सब माफ़ हो गया है। चाहे जितना भी दूर चला जाओ, वो कहीं ना कहीं से बुला ही लेता है, वो भगवान है। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा वो था, मैं अभी आज तक डाउन टू अर्थ ही हूँ। मुझे महलों का शौक़ नहीं है, मुझे सच महलों का शौक़ नहीं है। मैं डाउन टू अर्थ ही हूँ, और मैं वही रहना पसंद करूँगा पूरे जीवन भर अपने। और उस टाइम में मैं डाउन टू अर्थ ही था। मेरा हार्ट तो आज तक मतलब किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता, और किसी का नहीं सोच सकता। बट कहते हैं कि हार्ट सबसे ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हार्ट से ही चोरी, डकैती, व्यभिचार, सारे गलत काम दिल से निकलते हैं। लेकिन मेरे दिल बुरा नहीं था, लेकिन बुरे चीज़ें निकलती थी। बुरा नहीं था, मतलब बुरी चीज़ें निकलती थी कि मतलब मैं वही व्यभिचार, चोरी वगैरह सब करता था बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ अब। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, वो लड़की मुझे मिली। उस लड़की ने मुझे जीसस के बारे में बताया, और वो खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मतलब दिखाती नहीं थी, लेकिन वो खुद थी, और कहीं ना कहीं वो भी परेशान थी। लेकिन उसने अपना सब कुछ, वो करोड़पति थी, लेकिन उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था जीसस के लिए। क्योंकि उसको पता था, उसको घर पे जो इस तरीके से उससे व्यवहार होता था, वो भी खुश नहीं थी उस चीज़ से। तो उसने वो घर छोड़ दिया, किसके लिए? जीसस के लिए। क्योंकि वो व्यवहार बहुत ज़्यादा मुश्किल वो था उसका भी बैकग्राउंड, मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा था। और वो उसका दर्द ऊपर वाले ने समझा, और ऊपर वाले ने उसको मिले। तो उसने मेरे को सब बताया, मेरे से शेयर करा। तो मेरे को कहीं ना कहीं तो फील हुआ, टच हुआ। तब मैं उसको पीछे, मतलब उसके पीछे हो गया। मैं पहले गया गलत इंटेंशन था, लेकिन जब उसके बाद मैंने उसकी वो कहानियाँ सुनी, तो मैं उसके पीछे हो गया। मतलब कि उसमें मैं समझ गया कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों से वो आई है।
तो मैं मतलब दिन भर उसके बारे में सोचता भी था वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि कभी मैं भगवान से कुछ रिलेशन और रिश्ता बनाऊंगा, कभी नहीं था। क्या सोच रहा है? लेकिन उसके बाद जब मेरे को पता चला कि जीसस कौन है, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं वापस आ गया, ऐसा लगा मैं घर वापस आ गया। पहले मैं भटक चुका था, मतलब इतना ज़्यादा भटक चुका था कि भगवान और मेरा 30-34 का मतलब 36 का आंकड़ा था। मैं देखता भी नहीं था, भले खाली था, मेरा दिल पूरा खाली था। ये कहते हैं बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था मेरे दिल में, किसी के लिए भी, न नफ़रत न प्यार, खाली था। क्योंकि कभी मिला ही नहीं प्यार, नफ़रत मैं कर नहीं सकता। तो फिर मैंने जीसस पे ध्यान लगाया। मैंने अपने दिल में बोला कि आई एक्सेप्ट यू एज माई लॉर्ड एंड माई फादर एंड माई सेवियर। 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे को ख्याल आते थे कि मैं बुरा ही हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को आते थे। वो साफ साफ झूठ था दुश्मन से, भगवान के दुश्मन से, जिसके मैं हाथ पकड़ के चलता था बचपन से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सच्चाई क्या है। तो मुझे लगता था यही सही है, यही सही है। तो मैं ऐसे इसके साथ, दुश्मन के साथ फुल हाथ में गले में हाथ डाल के घूमता था। मतलब कि जो दिमाग में डाल दे मैं वही सच मान लेता था और वही करता था। तो मैं ऐसे बहुत टाइम तक रहा, बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक। लेकिन फिर जब मुझे अकल आई कि भगवान भी देख रहा है सब कुछ हमारे साथ में, तब मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। लेकिन फिर भी जो जीसस ने हम सब के लिए, ना कि सिर्फ मेरे लिए, हम सब के लिए किया, और हम चीज़ को देख ही नहीं रहे। आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लड़की के पीछे भाग रहे हैं, नशे के पीछे भाग रहे हैं, जितने गलत काम है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भगवान के पीछे नहीं भाग रहे। क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि बचपन में जो हमारे साथ हुआ उसको हम अपने दिमाग में रखते हैं कि ये सब तो हमारे साथ हुआ। तो ये सब दिमाग में जब रहता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है भगवान से बातें करना, भगवान की तरफ ध्यान भी लगाना। तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें सताया है, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो हमें नहीं सताता। भगवान का जो दुश्मन है वो हमें सताता है। भगवान हम सबसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले, ताकि हम उनसे डायरेक्ट जो रिश्ता बनाने जो रिश्ता उन्होंने स्टार्टिंग से बनाया था हमारे और अपने बीच में, वो टूट गया हमारे पापों के कारण। तो वो जो रिश्ता था जो टूट गया, जो पापों के कारण टूट गया, उसको भरने के लिए, वो एक ब्रिज बनने के लिए जीसस हमारे आए। और जीसस भगवान, जीसस ही लॉर्ड थे, हैं, जीसस ही लॉर्ड हैं। उन्होंने ही वो ब्रिज भरा, ताकि हम जो पापी लोग हैं, जो भगवान के खिलाफ इतने सब कुछ काम कर चुके हैं, चोरी व्यभिचार ये सब गलत काम है, जो स्मोकिंग भी एक तरह का पाप है अपने खुद की बॉडी के खिलाफ। तो वो जो चीज़ हमने करी, वो सारी चीज़ें, उस चीज़ ने हमें भगवान से कर दिया दूर, साफ साफ 200 किलोमीटर दूर कर दिया, क्योंकि भगवान है होली और हम है पापी। अब वो पाप को भरने के लिए, पाप को छुपाने के लिए, पाप को हटाने के लिए जीवन से जीसस आए, और उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। वो बिना किसी बात के क्रूस पर चढ़ाए गए, ताकि हम जो पापी हैं भगवान से रिश्ता बना सकें। जो कनेक्शन टूट गया था वो जीसस ने भर दिया। और आज के टाइम पे हम उनको देख ही नहीं रहे, हम उनकी तरफ बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो धरती पे है, जो सेटन ने इस धरती पे रखा है, वो इतनी ज़्यादा चमकती हुई चीज़ें हैं कि हमारा ध्यान हटता ही नहीं धरती की चीज़ों से। हम ऊपर की चीज़ों पे कब ध्यान लगाएंगे? ये लाइफ धरती पे इतनी सी है,
हम आज हैं, कल नहीं, कल चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम बनाए किस लिए थे और हम कर क्या रहे हैं? हम बनाए थे प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि हम उनकी ही खुद की इमेज में बने हुए हैं। गीता में भी यही लिखा है कि मैं सबके अंदर बसता हूँ, और वो मैं जो सबके अंदर बसता हूँ, हम उनसे मिल ही नहीं सकते जब तक हम अपने पापों से क्षमा ना पा लें। तो क्षमा पाने के लिए हमें अपना दिल देना पड़ेगा जीसस को, क्योंकि वही एक लौते पिता हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि आप आओ। कोई भी परमेश्वर के पास पिता के नाम के अलावा नहीं जा सकता। जीसस के नाम से ही जा सकते हैं पिता के पास, और दूसरा कोई नाम नहीं है, क्योंकि जीसस के नाम में ही सच्चाई है। और जीसस इज़ द वे। मतलब लोग के बहुत सारे फिलॉसफी हैं, द वे, फाइंड द वे, फाइंड ट्रूथ, फाइंड द लाइफ। सो जीसस कहते हैं, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ of this world. Whosoever trusts in me shall not perish, but have an eternal life. That's what Jesus says. And He's so loving God, and He loves everyone. Everyone, that means everyone, including me as in a sinner. He loves me because He cannot deny himself what he did on the cross, even though we are undeserving for his love. But his love is unconditional. He does not ask you to do this, so I will love you. He wants you to the way you are, come as you are, and he will love you because he is that much kind, he is that much good Lord. All you have to do is believe and come to faith that there is someone who is watching over you, and there is someone who cares for you, who loves you the way you are. He does not want you to change. He wants your heart, because he know your hurt. He know that you being lost before. He know that you done something wrong, but he is there to fix you. All you have to do is believe. Yes, Father, I forgive for my sins, and believe. He will be going to forgive you. As He forgiven me, He will forgive you, because He is the God, He is the Lord. He is just love. All you have to do is to accept Him in your life and just believe in your heart that He is rose again after 3 days. He did not die. He did not die. That after 3 days He came back alive, and He is the living God who loves everyone. First thing, he died on the cross, and he told, before he died, he told that I will be going to raised after 3 days, rose again after 3 days, and he rose again after 3 days. After he crucified on the cross, he rose again, and with power, and he is now sitting with the Father in heaven, just right side of the throne, the kingdom of heaven. So I want you to please, please, please find yourself a good church and go there, and you will find peace. God bless you all.